सभी जन को राम राम जी। मैं हूँ मेघा मिश्रा और आप सुन रहे हैं एक बार फिर मुझे अपने यूट्यूब फेवरेट चैनल सीबीएसई अपडेट्स बाय मेघा मिश्रा में, जहां मैं आपके लिए लेकर आती हूँ सीबीएसई से जुड़ी हुई सारी अपडेट्स सबसे तेज़ और सबसे पहले। चाहे हो कोई भी ट्रेनिंग नोटिफिकेशन, हो कोई भी लेटेस्ट सर्कुलर, बच्चों की आई हो नई बुक्स, या फिर सीबीएसई ने रखा हो स्टूडेंट्स के लिए कोई नया कंपटीशन, हमारे चैनल पर आपको मिलती है सारी अपडेट्स अगेन सबसे तेज़ और सबसे पहले। तो चलिए, इसी श्रृंखला में हमारे आज के वीडियो की बारी है, जो कि प्योरली होने वाला है टीचर्स के लिए। जैसा कि आपको पता है कि सीबीएसई साइट और एनसीईआरटी मिलकर हर बार एक नई ट्रेनिंग लेकर आ जाते हैं, और पिछले दिनों एक ट्रेनिंग भी हुई थी। बहुत रिसेंटली ही ये ट्रेनिंग को अपलोड किया गया है दीक्षा ऐप के ऊपर। तो ये जो ट्रेनिंग है ये है डिजिटल इनिशिएटिव्स फॉर ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन, जिसके आपको CPD आवर्स मिलेंगे 5 घंटे, और इसके सारे आंसर्स आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए, विदाउट गेटिंग डिलेड शुरू करते हैं हमारे वीडियो को। तो हम आ चुके हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इज स्टूडेंट्स आधार मैंडेटरी फॉर जनरेटिंग अपार आईडी? तो यहाँ आपका आंसर हो जाता है यस। इससे पहले कि हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें, एक ज़रूरी सूचना कि ये मेरा पहला क्वेश्चन था। दिस डजंट मीन कि आपको भी जब आप असेसमेंट देंगे तो आपको भी ये जो है किस में मिले, फर्स्ट क्वेश्चन में मिले। हो सकता है ये आपका 30th क्वेश्चन हो या फिर 28th हो। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिएगा, सो दैट आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। दीक्षा ऐप पर इसका जो लिंक है वो आपको मिलेगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यहाँ से सीधे जाइए, मॉड्यूल्स को जल्दी जल्दी फॉरवर्ड करके आप कंप्लीट कर सकते हैं, और उसके बाद बारी आती है असेसमेंट की, जिसके आंसर्स मैं आपको आज देने वाली हूँ। चलते हैं हमारे सेकेंड आंसर की ओर। सेकेंड आंसर है, इन हाउ मेनी लैंग्वेजेस इज द मोबाइल ऐप कंटेंट अवेलेबल? तो आंसर हो जाता है आपका 14। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ यूजिंग वर्चुअल स्किल लैब्स इन वोकेशनल एजुकेशन? तो यहाँ आंसर हो जाता है हमारा प्रोवाइडिंग हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस इन अ सिमुलेटेड एनवायरनमेंट। फोर्थ क्वेश्चन की ओर आते हैं, तो व्हाट इज द मेन बेनिफिट ऑफ हैविंग एन अपार आईडी? तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो हो जाता है ऑल ऑफ द एबव, मतलब इजी एक्सेस टू एकेडमिक रिकॉर्ड्स, सिंप्लीफाइड स्कूल ट्रांसफर्स एंड ट्रैकिंग ऑफ ड्रॉप आउट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ इकोसिस्टम ऑफ वर्चुअल लैब्स? तो यहाँ आपका आंसर हो जाता है फोरम। नेक्स्ट इज, हु विल एड स्टूडेंट्स ऑन प्रशस्त ऐप? तो यहाँ पर ऐड करने के लिए किसकी ड्यूटी लगाई गई है? ऑब्वियसली टीचर्स की ही लगाई जाती है। ऑन विच प्लेटफॉर्म इज अपार आईडी जनरेटेड? तो यहाँ आपका आंसर हो जाता है यूडाइस पोर्टल। When was the अपार आईडी प्रोग्राम launched? तो यहाँ आपका आंसर हो जाता है February 13, 2024. And the next question arises, what type of content is offered via the IVRS system? तो यहाँ आपका आंसर हो जाता है स्टोरी ऑफ द डे, सॉन्ग ऑफ द डे, क्वेश्चन ऑफ द डे। बाकी सारे आंसर्स आपके गलत हो जाते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट आ जाता है आपका, व्हाट डज अपार स्टैंड फॉर? तो अपार स्टैंड्स फॉर ऑटोमेटिक permanent academic account registry. What is the primary purpose of e-Jadui Pitara? तो यहाँ आपका आंसर हो जाता है replace traditional learning materials. नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, और यहाँ आता है आपका, व्हाट इज द फुल फॉर्म फॉर दीक्षा? तो ये तो हम सभी को मालूम है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हाउ मेनी डिसेबिलिटीज कैन बी स्क्रीन्ड विद द प्रशस्त ऐप? तो प्रशस्त ऐप पर कितनी डिसेबिलिटीज को स्क्रीन किया गया है? तो यहाँ आपका आंसर हो जाता है 21 डिसेबिलिटीज। द डिजिटल बुक्स डिससेमिनेटेड थ्रू दीक्षा पोर्टल आर नोन एज, क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर आ जाता है आपका आंसर एनर्जाइज्ड टेक्स्ट बुक्स। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, हाउ डू वर्चुअल स्किल लैब्स हेल्प स्टूडेंट्स प्रिपेयर फॉर रियल वर्ल्ड जॉब रोल्स? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाता है, बाय सिमुलेटिंग वर्क स्पेस सिनेरियोज एंड हैंड्स ऑन टास्क। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ QR कोड? तो क्विक रिस्पॉन्स कोड। इज पेरेंट गार्जियंस कंसेंट मैंडेटरी फॉर जनरेटिंग अपार आईडी? तो यहाँ आपका आंसर हो जाता है, स्कूल विल ऑटोमेटिकली जनरेट अपार आईडी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु हैव वैलिड आधार आईडी। Next question is, in how many languages e-contents are available on Diksha portal? तो आंसर is 133 languages, और
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज अ वर्चुअल स्किल लैब? एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर डेवलपिंग एंड प्रैक्टिसिंग स्किल वर्चुअली। इससे पहले कि हम आगे के क्वेश्चंस पर बढ़े, एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप भी सीबीएसई के सर्कुलर्स का नोटिफिकेशन सबसे पहले चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा सो दैट आपको हमारे चैनल की अपडेट्स सबसे पहले और सबसे तेज़ मिल सकें। नेक्स्ट पर क्लिक जब हमने किया तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हाउ कैन द अकाउंट्स ऑफ प्रिंसिपल, टीचर्स एंड स्पेशल एजुकेटर्स वर्किंग इन अ स्कूल बी वेरीफाइड? तो यहाँ पर आपका आंसर जो है वो हो जाएगा बाय प्रोवाइडिंग वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन। ये इसका सही आंसर है, मेरा गलत हो गया था तो आप इसको टिक मत करिएगा, इस वाले को टिक कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द एक्रोनिम प्रशस्त स्टैंड फॉर? तो प्रशस्त जो है उसका फुल फॉर्म होता है प्री असेसमेंट होलिस्टिक स्क्रीनिंग टूल। इज अपार आईडी मैंडेटरी? येस, ऑब्वियसली मैंडेटरी, तभी तो बनाया गया है। व्हाट डज दीक्षा स्टैंड फॉर? अगेन ये एक रिपीटेड क्वेश्चन था मेरी क्विज में। तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। इसके बाद आ जाते हैं, व्हाट आर द वेज टू एक्सेस डिजिटल रिसोर्सेज ऑन दीक्षा? ऑल ऑफ द एबव इसका सही आंसर हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोड ऑफ एक्सेस फॉर ई जादुई पिटारा कंटेंट? तो यहाँ पर आपका आंसर है रेडियो। रेडियो पर आप ई जादुई पिटारा कंटेंट को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पर क्लिक करके और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू वर्चुअल सिमुलेशंस एनहांस स्किल ट्रेनिंग? कैसे वर्चुअल सिमुलेशंस जो हैं वो स्किल ट्रेनिंग को एनहांस करती हैं? तो इसका आंसर है आपका, बाय अलाउइंग लर्नर्स टू प्रैक्टिस इन अ रिस्क फ्री एनवायरनमेंट। What does the eJadui Pitara aim to enhance through its multimodal access? तो यहाँ आपका आंसर हो जाता है convenient content delivery and inclusive education. Next is, under which Creative Commons license all digital content lies on Diksha portal? तो यहाँ आपका लाइसेंस का नाम हो जाता है CC BY NCSA. हु डज द पार्ट टू स्क्रीनिंग? पार्ट टू स्क्रीनिंग जो होती है प्रशस्त ऐप में वो स्पेशल एजुकेटर करते हैं। और एक और क्वेश्चन आपके में आ सकता है, पार्ट वन स्क्रीनिंग। तो पार्ट वन स्क्रीनिंग जो होती है प्रशस्त ऐप पर वो आपके टीचर्स करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ अपार आईडी? तो अपार आईडी का कौन सा फंक्शन नहीं है? स्कूल फाइनेंसेस वो मैनेज नहीं करता है, तो मैनेजिंग स्कूल फाइनेंसेस। तो यहाँ पे आपके टोटल क्वेश्चंस मैंने 30 आपको बताए, पर मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस बताने जा रही हूँ जो इनसे हटकर भी आपको आ सकते हैं, सो दैट अगर आपकी क्विज में वो क्वेश्चंस आए तो आप उनको भी आराम से सॉल्व कर सकें। तो चलिए, कुछ 18 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मेरे पास और है, मैं उनके आंसर्स और बता देती हूँ आपको। हम आ चुके हैं हमारे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की ओर, ये भी देख लेते हैं। तो द ई जादुई पिटारा प्राइमरली टारगेट कौन से ग्रुप को? तो पेरेंट्स, टीचर्स और केयर गिवर्स आपका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट कमिंग टू, तो यहाँ पर आपका जो है ये एक रिपीटेड क्वेश्चन है। अगेन हम कुछ और देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिजिटल रिसोर्स? डिजिटल रिसोर्स कौन सा नहीं है? तो फिजिकल टॉयज जो होते हैं वो डिजिटल रिसोर्स में नहीं आते हैं। फिर व्हाट डज डिजिटल लर्निंग प्राइमरली इन्वॉल्व? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाता है लर्निंग थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स सच एज कंप्यूटर्स एंड मोबाइल डिवाइसेस। पार्ट वन स्क्रीनिंग के बारे में मैंने आपको बताया था, प्रशस्त ऐप पर टीचर इसका आंसर हो जाएगा। FLN केटर्स चिल्ड्रन ऑफ विच एज ग्रुप? तो 3 to 9 ईयर्स। इसके बाद व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ गेमिफिकेशन इन वर्चुअल स्किल लैब? To make learning more engaging through rewards and challenges. What is Prashast? An app for disability screening for all students in schools. What is mobile training unit? तो mobile training unit क्या होती है? तो lab और workshop that is transported in a mobile unit such as a bus or truck. तो ये आपका क्वेश्चन एक और हो जाता है, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने आपको बताया। What is the email of प्रशस्त हेल्प डेस्क? तो प्रशस्त हेल्प डेस्क का जो ईमेल है वो आप यहाँ देख सकते हैं, prashast.helpdesk@site.nic.in. What do bots Parent Tara and Teacher Tara provide? तो क्या करते हैं ये? तो एक्सपर्ट नॉलेज ऑन NEP, NCF एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ये प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद एक दो क्वेश्चंस और बचे हैं। What is the toll free IVRS number provided
फॉर नॉन स्मार्टफोन यूजर्स। तो 15108 आपका इसका आंसर हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ अ वर्चुअल स्किल लैब? कौन सा कंपोनेंट नहीं है? तो ये आपका हो जाता है फिजिकल टेक्स्ट बुक्स। इसके बाद आ जाते हैं विच AI पावर्ड बॉट सजेस्ट स्टोरीज इन डिफरेंट लैंग्वेजेस? तो कौन सा ये आपका बॉट हो जाता है? ये हो जाता है स्टोरी बॉट कथा सखी। और कुछ और क्वेश्चन हैं जो बचे हुए हैं। तो आफ्टर द कॉम्पिलेशन ऑफ पार्ट 2 स्क्रीनिंग व्हाट शुड बी डन बाय स्कूल विद द स्क्रीनिंग डेटा? तो यहाँ आपका आंसर हो जाता है स्पेशल एजुकेटर्स शेयर द स्क्रीनिंग डाटा विद समग्र शिक्षा ऑफिशियल्स। और इस तरीके से हमारा नेक्स्ट पे हमने क्लिक किया तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ गेमिफिकेशन इन वर्चुअल स्किल लैब्स टू मेक लर्निंग मोर एंगेजिंग थ्रू रिवॉर्ड्स एंड चैलेंजेस? ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो हु कैन वर्क ऑन प्रशस्त? ऐसा ही एक सिमिलर क्वेश्चन हमने अभी थोड़ी देर पहले सॉल्व किया था। कुछ इस तरीके से हमारा ये वीडियो होने आ गया है एंड, और ये कुछ मैंने 18 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको कराए हैं। तो आपकी क्विज में होपफुली इनके अलावा और कोई बाहर से क्वेश्चन नहीं आएंगे और आई होप कि आप इसमें से फुल स्कोर करके 70% से अबव लेकर आके और एक बढ़िया सा चमचमाता हुआ सर्टिफिकेट ज़रूर पाएंगे। अगर आपको भी ऐसे वीडियोज़ और पसंद हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे फिर से किसी इन्फॉर्मेटिव से वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे जी।